बुराइयां करना फर्क नहीं से पड़ता, मायने ही नहीं देती। ऐसा ही है। वो उसको उनकी नासमझी समझता है, बिल्कुल, ना कि उस पे गुस्सा करता है। बिल्कुल अगर वो मोदी जी के खिलाफ बात करता है, मोदी जी के अगेंस्ट बात करता है, तो वो उसकी ना अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। पीएम मोदी। मोदी पीएम बाकी हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। एनएमएफ न्यूज़, ओके। विरोधियों का दिल जीतना तो मोदी से सीखे। दुश्मनों का जिस दिल। पत्रकार ने चलाया मोदी विरोधी एजेंडा, दुख में पीएम मोदी ने दिया उस पत्रकार का साथ। यानी कि कुछ पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर, वो एक एजेंडे के तहत चलते हैं। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक बड़ी संख्या में हैं, तो उनके विरोधियों की भी कमी नहीं दुश्मनों है। की लेकिन कहते हैं पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कभी कभी विरोधियों का भी दिल वाह, जीत लेते ऐसा ही है, हैं। बिल्कुल नहीं ऐसा तो ही है। भला कौन ऐसा नेता होगा जिसकी माँ के साथ मुलाकात का भी जिसने मजाक उड़ाया हो, ओह। उसके दुख में वो नेता साथ देता माँ हो। से मुलाकात। लेकिन पीएम मोदी कुछ ऐसे ही नेता हैं जिनकी मां के खिलाफ विनोद कापड़ी ने आलोचनात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी और पत्रकार साक्षी जोशी पर भी लगातार मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी ने दोनों ही पत्रकारों के दुख में साथ दिया। और जब साक्षी जोशी की मां का निधन हुआ तो खुद पीएम मोदी ने दुख जताते हुए उनके घर शोक संदेश भी भेजा। जबरदस्त, ये होता है असली लीडर। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कभी टीवी चैनलों में नजर आने वाले पत्रकार विनोद कापड़ी हो या साक्षी जोशी, दोनों ही पति पत्नी पर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने के आरोप लगते रहे हैं। पत्रकार साक्षी जोशी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको कांग्रेस से ज्यादा मोदी विरोधी खबरें ही नजर आएंगी। इसी बात से समझ सकते हैं कि वो मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह के एजेंडा चलाते हैं। इतना ही नहीं, उनके पति विनोद कापड़ी तो इस कदर पीएम मोदी से नफरत करते हैं कि जब पीएम मोदी अपनी मां से मिलने जाया करते थे तो यही विनोद कापड़ी उनका मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा करते थे, ईको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। मां की सेवा की भी मल्टी कैमरा के साथ शूटिंग, महान है आप प्रभु। इसी तरह से पीएम मोदी और उनकी मां का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन इसके बावजूद जब विनोद कापड़ी की सास यानी उनकी पत्नी साक्षी जोशी की मां का निधन हुआ तो खुद पीएम मोदी ने शोक संदेश भेजा और पत्र में लिखा, श्रीमती शशि जोशी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। श्रीमती शशि जोशी ने अपने जीवन में सभी दायित्वों का निर्वहन पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ किया। वे परिवार के लिए एक सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थीं। आज वे सशरीर इस संसार में नहीं है, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा और संस्कार सदैव परिवार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस अपूर्णीय क्षति की घड़ी में शोक संतृप्त परिवार और शुभचिंतकों को ये दुख सहन करने का धैर्य और संबल प्रदान करें। पत्रकार साक्षी जोशी की मां के निधन पर पीएम मोदी ने शोक संदेश भेजा तो उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे साझा करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रणाम। हमारी पूज्य माता जी श्रीमती शशि जोशी जी के निधन पर आपका सांत्वना संदेश प्राप्त हुआ। इस दुख की घड़ी में आपने वक्त निकालकर हमें याद किया, इसके लिए हम आभारी रहेंगे। आपने सही लिखा सर कि माँ पूरे परिवार के लिए सशक्त आधार और प्रेरणा स्रोत थी और हमेशा रहेगी। माँ के जाने से हमारे परिवार को लगे आघात की इस घड़ी में आपकी सांत्वना और संवेदना संपूर्ण परिवार को हिम्मत और संबल देने में बहुत सहयोग करेगी। समस्त जोशी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद और आभार। पीएम मोदी से मिली सांत्वना पर जहां पत्रकार साक्षी जोशी ने उनका आभार जताया तो वहीं सोशल मीडिया पर उनके बाद उन्हें खूब ट्रोल किया जाने लगा। जैकी यादव नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी राजनीति में वो सब करते हैं जिसे हम चौंकना कहते हैं। पत्रकार साक्षी जोशी की मां का निधन हुआ। सबको मालूम है कि साक्षी जोशी मोदी जी की तगड़ी आलोचक हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मां के देहांत पर सांत्वना संदेश भेजा। रवि रंजन नाम के एक यूजर ने लिखा,
इस देश के राजनेताओं को नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। यूं ही नहीं कोई व्यक्ति 25 साल से सत्ता पर काबिज ऐसे थोड़ी है। है। पत्रकार साक्षी जोशी की मां का निधन हुआ। सबको मालूम है कि साक्षी जोशी मोदी जी की तगड़ी आलोचक हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने उनकी मां के देहांत पर सांत्वना संदेश भेजा। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी जितना बड़ा व्यक्तित्व शायद बहुत कम लोगों को मिलता है। पत्रकार साक्षी जोशी की माताजी के निधन पर प्रधानमंत्री जी की कमाल तरफ से है। पत्र लिखकर शोक जताया गया। साक्षी जोशी और उनके पति के द्वारा किए गए ट्वीट आप लोग पढ़ते रहे हैं। एक ट्वीट उदाहरण के लिए लगा है। रंजीत कुमार यादव नाम के एक यूजर ने और लिखा, अगर सीखना है तो बीजेपी और मोदी से सीखो। जैसे ही बीजेपी कहीं डगमगाती है तुरंत सारा प्लान चेंज करके माहौल अपने फेवर में कर लेती है। कल पीएम मोदी ने साक्षी जोशी की मां के निधन पर शोक संदेश भेजा, जबकि साक्षी जोशी पीएम की बहुत आलोचना करती खिलाफ है। है। नीतीश कुमार नाम के यूजर ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक कौशल बेमिसाल है। विरोधियों को डराने या धमकाने के बजाय वो संवेदनशीलता और परिपक्वता से प्यार उन्हें अपना मोहब्बत से। बना लेते हैं। चाहे साक्षी जोशी को संवेदना संदेश भेजना हो या दिलजीत दोसांझ से गर्मजोशी से मिलना, ये है उनकी अनूठी राजनीति। बिल्कुल। पत्रकार साक्षी जोशी की मां के निधन पर पीएम मोदी के भेजे गए शोक संदेश के बाद सोशल मीडिया पर आ रहे रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी कैसे नेता हैं और साक्षी जोशी कैसी पत्रकार है। वैसे बात साक्षी जोशी तक ही सीमित नहीं से भी मिले। है। जिस सिंगर दिलजीत दोसांझ को पीएम मोदी के आलोचक के तौर पर पेश किया जाता रहा है, पीएम मोदी उनसे भी मुलाकात करते नजर आए और दिलजीत दोसांझ क्या भी बात है। मुलाकात के दौरान गाना गाते नजर आए, तो वहीं पीएम मोदी टेबल तबला बजाते हुए नजर आए। यही वजह है कि पीएम मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि नेताओं को अगर सीखना है तो पीएम मोदी से सीखना चाहिए, कैसे विरोधियों को अपना मुरीद बना लेते हैं। बहरहाल पीएम मोदी के इस कदम पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जबरदस्त यार। जी जनाब, ये थे मोदी जी के वार प्यार भरे। मोदी का जवाब प्यार भरा। मोदी जी का ललकारना प्यार भरा। मोदी जी की दुश्मनी प्यार वादी। ये किसी का दुश्मनों को तोहफा प्यार वाला। अच्छा, होता ये है कि जब इंसान, मैं जो समझता हूँ, बड़ी ही एक अजीब सी बात लग रही है ना कि यार एक शख्स दुश्मन है, एक शख्स हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहे, हत्ता कि माँ से मुलाकात को भी उन्होंने मजाक में बनाया। सही है। ठीक है ना। तो एक शख्स जब बहुत ही इंसानियत के एक अपर लेवल पे जेंटलमैन पहुंच जाता है ना, तो फिर उसको दूसरों की जो छोटी छोटी नुक्ताचीनियां करना, गिले शिकवे करना या बुराइयां करना फर्क नहीं पड़ता। मायने ही नहीं देती। ऐसा ही है। वो उसको उनकी नासमझी समझता है, बिल्कुल। ना कि उस पे गुस्सा करता है। बिल्कुल अगर वो मोदी जी के खिलाफ बात करता है, मोदी जी के अगेंस्ट बात करता है, तो वो उसकी ना समझी बचकानापन, मतलब मोदी जी उसको उसमें अकल की कमी है ये समझ के उसको छोड़ देते हैं और बल्कि समझाते हैं, अपने प्यार भरे लेटर देख के, अपनी प्यार भरी तकरीर देकर, ट्वीट करके बताते हैं कि बेटा जो तुमने किया है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुधर जाए तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वैसे वो अपने तरीके से दर्शाते हैं। अच्छा, उन्होंने उनकी माँ के देहांत पे मतलब है कि उन्होंने लेटर लिखा, दुख का इजहार किया, क्योंकि वो चीजें अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला जाता है, वो हाँ दुख, उसका दुख सबको होता है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। और हमने पिछले दिनों देखी थी ना कि मनमोहन सिंह के देहांत पर उन्होंने मतलब एक पुरानी वीडियो उन लोगों ने लगाई थी, ऐसा है कि जिसमें वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कैसे कोई कुछ कह सकता है। बिल्कुल ऐसा। यानी जो भी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, बेशक अपोजिट पार्टी से हमारा जो आपस में लेन देन है, मामला है, वो हमारे आपस में, लेकिन कोई और कंट्री का कोई बंदा हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसा कोई अल्फाज कहेगा तो हमें बुरा लगेगा, हमें पीड़ा पहुंची, हमें तकलीफ पहुंची। बार बार अवाम को चुप करा के कह रहे थे कि एक जफर भाई है, वो मोदी जी के बड़े अगेंस्ट थे, बड़े अगेंस्ट थे। उनका 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू पड़ा हुआ है। वो कह रहे थे कि मैंने रैलियां निकालता था, मैं बाकायदा खर्च करता था, मैंने एक कैंपेन चलाता था, अच्छा मैं बड़ा ही अगेंस्ट था। तो किसी ने कहा कि मोदी जी से मिलना है, तो मैंने कहा मिल लेते, मतलब मिलने में कौन सी बड़ी बात है, मिल लेते हैं। आधा घंटे का टाइम हुआ, बोला मैंने और उस गिले शिकवे करूंगा मैं। आधे घंटे का टाइम तय हुआ, तो कह रहे कि जब मोदी जी से मेरी मुलाकात तय हुई तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो मोदी जी बाहर आए थे या पता नहीं कुछ इस तरह से।
तो ऐसे गले में हाथ डाल के ना, चलो, तो ऐसे गले में हाथ डाल के लेके गए। आधे घंटे की मुलाकात 2.5 घंटे चली। उसके बाद वो मोदी जी के दोस्त हो गए, वो ऐसे फ्रेंड हो गए, ऐसे उनके दीवाने हो गए। और वो एक कश्मीर की एक खातून थी, जो हिंदुस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान, ये वो नारे वारे लगाती थी। आज वो मोदी जी की एक एक्टर की क्लिप पॉडकास्ट आई कुछ दिन पहले। वो बाकायदा कहते हैं कि अब हमारा कंट्री सही दिशा में है, अब हमारा कंट्री सही हाथों में है। अभी जैसे ट्वीट आए कि यार ऐसे ही 25 सालों से कोई सत्ता में थोड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत बड़ी शख्सियत है। और ये समझो लोगों को बहुत बड़ा किसी के अच्छे कर्मों का फल मिला है ना? ऐसा ही ना? अच्छे कर्मों का फल मिला है इनको कि ये मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और वो इस कंट्री को अपर लेवल पे लेके जा रहे हैं। और मतलब देखो, जज्बाती आदमी कभी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जब आप किसी अच्छी पोस्ट पे हो तो आपको कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी होती है, जब भी आप आगे बल्कि बढ़ते हो। सब कुछ नजरअंदाज करना होता है सिवाय अपने मकसद के, अपने फोकस के, अपनी तरक्की के। आपको सिर्फ अपना लक्ष्य जहन में रखना होता है। मैंने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, कोई मेरा विरोधी है, कोई मेरा कुछ भी कुछ नहीं हो ये जाता। जस्ट है। आपके साथ आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके सपोर्टिव हैं, तो ज़ाहिर-सी दूसरी तरफ आपके दुश्मन भी होंगे। ये तो वो है, ज़िंदगी का साथ है, ये तो आपके लेकिन साथ बहुत चलता बड़ी बात रहेगा। है, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। एक इंसान, इतने बड़े दिल का इंसान। बिल्कुल, ये होता है रियल जेंटलमैन सैल्यूट है मेरी तरफ से मोदी जी। आप दोबारा किसी और भी सलाह से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।